ब्रह्मांड के प्रकाश स्तंभ बन गए, अपने प्रकाश से अंधेरे को भेदते हुए और भारी तत्वों का निर्माण करते हुए जो बाद में ग्रहों और जीवन का निर्माण करेंगे। शुरुआत में कुछ भी नहीं था, बस खामोशी और अंधेरा, एक गहरा असीम शून्य जहां न समय था, न स्थान, न ही किसी चीज का अस्तित्व। कल्पना करना मुश्किल है, एक ऐसा ब्रह्मांड जो अभी तक पैदा नहीं हुआ है, एक ऐसा कैनवास जिस पर अभी तक कोई सितारा नहीं उकेरा गया है। यह पूर्ण संभावना की स्थिति थी, हर चीज के बनने से पहले की शांति। फिर एक चिंगारी यूनिवर्स एक्सिस्टेंस में आ गया, एक महाविस्फोट जिसने हर दिशा में ऊर्जा और पदार्थ की लहरें भेजी। यह ब्रह्मांडीय जन्म था, एक ऐसा क्षण जिसने समय और स्थान को आकार दिया और हर उस चीज की नींव रखी जिसे हम जानते हैं। उस एक पल में अनंत संभावनाएं वास्तविकता बन गई। स्टार्स जल उठे, ब्रह्मांडीय आतिशबाजी का प्रदर्शन करते हुए गुरुत्वाकर्षण ने गैस और धूल के बादलों को एक साथ खींचा, जिससे परमाणु भट्टियां प्रज्वलित हुईं। ये तारे ब्रह्मांड के प्रकाश स्तंभ बन गए, अपने प्रकाश से अंधेरे को भेदते हुए और भारी तत्वों का निर्माण करते हुए जो बाद में ग्रहों और जीवन का निर्माण करेंगे। और उनमें से हमारा सूरज बना, एक मध्यम आकार का तारा जो अपने ग्रहों के परिवार के लिए गर्मी और प्रकाश प्रदान करता है। यह हमारे सौर मंडल का केंद्र बन गया, एक गुरुत्वाकर्षण लंगर जो चट्टानों और गैसों को एक साथ रखता है, जिससे पृथ्वी जैसे ग्रह के लिए एक सुरक्षित आश्रय बनता है। उसके चारों ओर पृथ्वी घूमने लगी, एक नवजात ग्रह अपने तारे की परिक्रमा करते हुए अपने प्रारंभिक इतिहास के अराजक चरणों से गुजर रहा है। यह एक ऐसी दुनिया थी जो लगातार बदल रही थी, उल्कापिंडों की बमबारी और ज्वालामुखी विस्फोटों से आकार ले रही थी। धीरे धीरे एक रहने योग्य ग्रह बनने की ओर बढ़ रही थी, एक पिघला हुआ बेजान पत्थर, एक उग्र गोला जिसकी सतह पिघले हुए लावा से ढकी हुई थी, जहां तापमान जीवन के लिए बहुत अधिक था। यह एक ऐसा ग्रह था जो अभी भी अपने प्रारंभिक गठन की गर्मी को बरकरार रखता था, एक ऐसा स्थान जहां कोई भी परिचित परिदृश्य मौजूद नहीं था। हजारों सालों तक ज्वालामुखी भड़कते रहे, ग्रह के अंदरूनी भाग से गैसें और राख उगलते रहे। ये ज्वालामुखी विस्फोट पृथ्वी के वायुमंडल को आकार देने में महत्वपूर्ण थे, जिससे पानी और अन्य आवश्यक तत्व सतह तक पहुंचे। और हवा झड़ थी, मीथेन, अमोनिया और अन्य जहरीली गैसों से भरी हुई। यह वायुमंडल जीवन के लिए शत्रुतापूर्ण था, जैसा कि हम जानते हैं। फिर भी इन कठोर परिस्थितियों में परिवर्तन के बीज बोए जा रहे थे। लेकिन प्लैनेट ठंडा हुआ, धीरे धीरे अपनी आंतरिक गर्मी खो रहा है और एक ठोस सतह विकसित कर रहा है। यह एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया थी, लेकिन यह अंततः जीवन के विकास के लिए मंच तैयार करेगी। एक क्रस्ट बनी, पिघले हुए चट्टान के ऊपर एक पतली परत जो धीरे धीरे ठंडी होकर ठोस हो गई। यह क्रस्ट पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास की नींव बन गई, जो समय के साथ आकार और बदलती रहेगी। और कॉमेट्स पानी लाए, बाहरी सौर मंडल से बर्फीले आगंतुक पृथ्वी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिससे बहुमूल्य पानी और अन्य कार्बनिक अणु आए। इन धूमकेतुओं ने पृथ्वी के महासागरों को भरने और जीवन के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हजारों सालों तक बारिश गिरी, लगातार और अथक रूप से वातावरण से गैसों को धो रही है और पृथ्वी की सतह पर पुल बना रही है। यह बारिश पृथ्वी के महासागरों को बनाने में मदद करेगी, जो जीवन के विकास के लिए एक पालना प्रदान करेगी। दुनिया को ओशन से भर दिया, विशाल और असीम ये प्राचीन महासागर जीवन के लिए एक नया वातावरण प्रदान करते हैं, एक ऐसा स्थान जहां अणु एक साथ आ सकते हैं और जटिल संरचनाएं बना सकते हैं। इन अंधेरे पानी में कुछ चमत्कारी हुआ, एक रहस्यमय प्रक्रिया जिसके बारे में हम अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, लेकिन जिसने ग्रह पर जीवन के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। पहला जीवन सामने आया, एक सिंगल नाजुक सेल, एक सरल लेकिन असाधारण इकाई जिसमें खुद को दोहराने और विकसित होने की क्षमता है। यह जीवन की शुरुआत थी, एक ऐसी यात्रा जो अरबों वर्षों तक चलेगी और अनगिनत रूपों को जन्म देगी। 1 बिलियन सालों तक ये छोटे जीव बढ़ते गए, महासागरों में फैलते गए और ग्रह के रसायन विज्ञान को धीरे धीरे बदल रहे थे। वे पृथ्वी के पहले निवासी थे, जो एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे थे जो अंततः अधिक जटिल जीवन का समर्थन करेगा। चुपचाप प्लैनेट को बदलते रहे, उनके चयापचय ने वातावरण को बदल दिया,
चट्टानों को नष्ट कर दिया और नए खनिजों का निर्माण किया। वे पृथ्वी के महानतम इंजीनियर थे जो बिना किसी शोर शराबे के ग्रह को नया रूप दे रहे थे। उन्होंने ऑक्सीजन रिलीज किया, एक अपशिष्ट उत्पाद जो अंततः ग्रह पर जीवन के विकास को बदल देगा। ऑक्सीजन ने जटिल जीवन रूपों के लिए ऊर्जा का एक नया स्रोत प्रदान किया और ओजोन परत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सतह की रक्षा करता है। आसमान को नीला कर दिया, एक ऐसा रंग जो पहले कभी नहीं देखा गया था। ऑक्सीजन से भरपूर वातावरण ने प्रकाश को अलग तरह से बिखेर दिया, जिससे एक नीला आकाश और एक नीला ग्रह बन गया जो अंतरिक्ष से दिखाई देता है, और ओशन को बादलों से भर दिया। जीवन के लिए एक नया अवसर, जटिलता और विविधता के लिए एक मंच। महासागर जीवन से गुलजार हो गए। सरल कोशिकाओं से लेकर बहुकोशिकीय जीवों तक सभी एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा और सहयोग कर रहे हैं। ये सिंपल सेल्स हर आने वाली चीज के आर्किटेक्ट थे। वे जीवन के निर्माण खंड थे जो हर पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव में पाए जाते हैं। उनकी सरलता ने एक उल्लेखनीय लचीलापन और अनुकूलन क्षमता को छुपाया। उन्होंने सभी फ्यूचर लाइफ के लिए स्टेज तैयार किया। उनके नवाचारों ने जटिलता और विविधता के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जिससे जीवन को भूमि पर उपनिवेश करने और आकाश में उड़ान भरने की अनुमति मिली। हमारी कहानी उनसे शुरू होती है, हमारी दुनिया के साइलेंट क्रिएटर्स। वे गुमनाम नायक हैं जिन्होंने हमारे ग्रह को आकार दिया और हमारे अस्तित्व को संभव बनाया। कॉस्मिक डस्ट से पृथ्वी एक घर बन गई, एक अभयारण्य, एक पालना, एक ऐसा स्थान जहां जीवन पनप सकता है और विकसित हो सकता है। जीवन की पहली चिंगारी मामूली थी, लेकिन इसने सब कुछ बदल दिया। इसने एक ऐसी श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू की जो अरबों वर्षों तक चलेगी, जिससे ग्रह पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता पैदा होगी। हम उनकी लेगेसी हैं, उनके प्रयासों का परिणाम, उनकी कहानी का एक अध्याय। हम उनके ऋणी हैं और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं। कई युगों तक जीवन सिंपल था, बस सिंगल सेल समुद्र में तैर रहे थे। फिर कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन क्रिएटिविटी का एक धमाका। आंखें, मुंह, शेल्स और रीढ़ की हड्डी दिखाई दी। ओशन अजीब क्रिएचर्स से भरे हुए थे, शिकारी शिकार, ट्राइलोबाइट्स। सभी एनिमल लाइफ का ब्लूप्रिंट बन गया था। लाइफ का एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया था और दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रही थी। लाइफ फली फूली एक हरा भरा संसार जहां प्राचीन पौधे पनपे और जीवन अपने शुरुआती रूप में विकसित हुआ। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत एक अद्भुत और शांत समय था, लेकिन पृथ्वी की कहानी साइकिल्स की है, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन। यह एक निरंतर चक्र है जिसमें निर्माण और विनाश एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे ग्रह के इतिहास को आकार देते हैं। 5 मास एक्सटिंक्शन ने लगभग सब कुछ मिटा दिया। इन विनाशकारी घटनाओं ने पृथ्वी पर जीवन को लगभग पूरी तरह से समाप्त कर दिया, जिससे एक बंजर और उजाड़ परिदृश्य बन गया। पर्मियन एक्सटिंक्शन ने ज्यादातर जीवन को मिटा दिया। यह पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़ी एक्सटिंक्शन की घटना थी, जिसमें समुद्री और स्थलीय जीवन का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। डायनासोर राख से उठ खड़े हुए। विनाश के बाद डायनासोरों का उदय हुआ, जो पृथ्वी पर एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। लाखों सालों तक उन्होंने राज किया, एक ऐसा समय जब डायनासोरों ने पृथ्वी पर अपना वर्चस्व स्थापित किया, विशाल झुंडों में घूमते हुए और एक समृद्ध साम्राज्य का निर्माण किया, जब तक एक विशाल एस्टेरॉयड ने उनके राज को खत्म नहीं कर दिया। एक विशाल क्षुद्र ग्रह के प्रभाव ने डायनासोरों के शासनकाल को अचानक समाप्त कर दिया, जिससे एक और एक्सटिंक्शन की घटना हुई। अंधेरा छा गया, लेकिन छोटे मैमल्स बच गए, अंधेरे में छिपे हुए। क्षुद्र ग्रह के प्रभाव के बाद पृथ्वी अंधेरे में डूब गई, लेकिन छोटे स्तनधारी जीवित रहे, छाया में छिपे रहे और एक नए युग की प्रतीक्षा कर रहे थे। हर कैटास्ट्रोफी एक नई शुरुआत थी। प्रत्येक विनाशकारी घटना के बाद जीवन फिर से शुरू हुआ, नए रूपों और संभावनाओं के साथ। एक्सटिंक्शन से नया जीवन हमेशा सामने आया। एक्सटिंक्शन की घटनाओं से जीवन हमेशा नए रूपों में उभरा, विकास और अनुकूलन के माध्यम से विविधता और लचीलापन का प्रदर्शन किया। डायनासोर के जाने के बाद मैमल्स ने कब्जा कर लिया। कुछ समुद्र में लौट गए, कुछ पेड़ों पर चढ़ गए। प्राइमेट्स, हमारे पूर्वज, जैसे जैसे फॉरेस्ट सिकुड़ते गए, कुछ प्राइमेट्स घास के मैदानों में चले गए। दूर तक देखने और अपने हाथों को आजाद करने के लिए वे सीधे खड़े हो गए। 2 पैरों पर चलना सब कुछ बदल गया। इन शुरुआती होमिनिड्स ने टूल्स बनाना शुरू किया, जिससे इंजेन्युइटी पैदा हुई। ह्यूमैनिटी की जर्नी शुरू हो गई थी। हमारे पूर्वजों के दिमाग बड़े हुए, एक क्रमिक परिवर्तन जो लाखों सालों में हुआ।
यह एक ऐसा विकास था जिसने हमारे सोचने, महसूस करने और दुनिया को समझने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। एक नया दिमाग सामने आया, होमो सेपियंस। यह सिर्फ एक और प्रजाति नहीं थी, यह एक ऐसी प्रजाति थी जिसमें कल्पना करने, सवाल करने और अपने अस्तित्व के अर्थ की तलाश करने की क्षमता थी। हमने आग को कंट्रोल करना सीखा, एक ऐसा कौशल जिसने हमें गर्मी, सुरक्षा और खाना पकाने की क्षमता प्रदान की। कहानियां शेयर करना और बोलना सीखा। यह भाषा का उदय था जिसने हमें अपने अनुभव, ज्ञान और सपनों को एक दूसरे के साथ साझा करने की अनुमति दी। लैंग्वेज और कोऑपरेशन ने हमें अलग कर दिया। हमने सीखा कि एक साथ काम करके हम अकेले हासिल करने से कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं। हम पूरी दुनिया में फैल गए, नई जगहों की तलाश में और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हुए हर जगह के अनुकूल होते गए। हमने अलग अलग संस्कृतियों और जीवन जीने के तरीकों को विकसित किया, जो हमारी रचनात्मकता और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। 10,000 साल पहले हमने खेती की, एक क्रांति जिसने हमें एक जगह पर बसने और भोजन का उत्पादन करने की अनुमति दी। बस गए और शहर बनाए। यह सभ्यताओं का उदय था, जटिल समाजों का निर्माण जो कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आगे बढ़े। हमने आर्ट, जो हमारी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करने का एक तरीका था। मिथ्स और मॉन्यूमेंट्स बनाए, हमारी महत्वाकांक्षा और अमरता की खोज के प्रतीक। स्टार्स में मतलब ढूंढते हुए हमने ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की, अपने स्थान और उद्देश्य को समझने की कोशिश की। हमारी जर्नी यूनिवर्स का खुद के बारे में अवेयर होना है। यह एक सतत प्रक्रिया है, एक अंतहीन खोज जो हमें आगे बढ़ाती है। हम स्टारडस्ट हैं जिसे आवाज मिली है। हम ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं और हमारी कहानी ब्रह्मांड की कहानी है।